guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing fine and I'm also pretty much fine. So this is the another new day in UK. Today I'm going to show you I'm going to my university address, kind of nearby to my university. I have to collect the BRP card. इट इज़ बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, जो कि आपको चाहिए होता है यहाँ पे रहने और काम करने के लिए, दैट यू आर अलाउड फॉर 20 आवर्स। उसी के बेसिस पे आप काम कर सकते हो। तो वो आपको कलेक्ट करना ज़रूरी होता है, मतलब आपका आते ही वो सबसे पहला काम होना चाहिए। बट मेरा वो बात का काम है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ से डिस्टेंस पर है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो कि मैंने रेल कार्ड बनवा लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाइए, मेरी रेल कार्ड वाली वीडियो देखिए और जल्दी से रेल कार्ड बनवा के आप भी फ़ायदा उठाइए। बाकी आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं को कितना डिस्टेंस पड़ा, कैसे ट्रैवल करूँगी और आगे के लिए कैसे करना होगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अभी मेरी हालत ऐसी हो रही है बिकॉज इट्स 5:30 ऑफ द मॉर्निंग। तो जल्दी इसलिए उठना पड़ा क्योंकि मेरे को यहाँ से ट्रांसपोर्ट जो है वो सुबह सुबह लेके जाना पड़ेगा, ताकि मैं उधर जल्दी काम निपटा सकूँ। ओके, लेट्स गो। सो आई एम आउट टू द मैं डडली पोर्ट के लिए निकल गई हूँ, विच इज़ डडली स्टेशन। यहाँ पे उसका नाम है डडली पोर्ट। तो सॉरी, तो अब मुझे वहाँ जाना है। वहाँ से आई विल टेक बस टू रेक्सैम। ठीक है, तो मैंने अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी ले लिया विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा तो मुझे उसके पीछे कितनी दिक्कत हुई थी, तो अब से मैं उसे बैग में ही कैरी करती हूँ। ऑल्सो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था बिकॉज आई वोक अप एट 5:30। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो ऑब्वियसली अपनी नींद खोनी पड़ेगी, जल्दी उठना पड़ेगा। अभी तो मेरी कुछ भी नींद नहीं खो रही बिकॉज रात को मैं फिर भी टाइम से सो जाती हूँ, लाइक 10:30-11 बजे तक। ओके, नाउ यहाँ से मेरे घर से डडली पोर्ट का 20 मिनट्स की वॉक है। सो आई प्रेफर्ड वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग बस। सो इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू सेव मनी तो आप ले सकते हो वॉक का रास्ता। तो आपको गूगल वो भी दिखा देगा। अदरवाइज यू कैन टेक द बस। आई एम नॉट यूजिंग बस स्पेसिफिकली बिकॉज अभी तक मैंने ना अपना वो नहीं बनवाया, क्या बोलते हैं उसे, मैंने अपना बस पास नहीं बनवाया है। तो मुझे काइंडा कॉस्टली पड़ रही है इसलिए। और डे सेवर मेरा लेने का फ़ायदा नहीं था, सिर्फ मुझे यहाँ तक जाना था। उसके लिए मैं 4 पाउंड्स खर्च करना सही नहीं समझती, तो इसलिए आई प्रेफर्ड वॉक। तो चलते चलते मेरे को फ़ोन संभालना पड़ रहा है, इसलिए मेरी जो ब्रीदिंग है वो अनकम्फर्टेबल हो रही है। मैं आपको डडली फोर्ट पहुँच के बताती हूँ आगे क्या करना है। स्टे ट्यून्ड। सॉरी, मैं डडली पॉट की नहीं बना पाई, बट मैं ट्रेन में हूँ एज़ यू कैन सी। तो मैंने यहाँ से डडली पॉट से रेक्सैम के लिए ट्रेन, मुझे बहुत सारी चीज़ करनी पड़ेंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप थोड़ा सा व्यू देख लो कि ट्रेन कैसी दिखती है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ की ट्रेन्स में आपको बेनिफिट है कि आप ऐसे नॉर्मली कहीं पे भी बैठ सकते हो और आपको पता लग जाएगा। वहाँ पे वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि अब ये स्टेशन आने वाला है, अब ये स्टेशन आने वाला है। तो आप अपना गूगल मैप पे चेक करके जो भी क्रॉस ट्रेन लेनी है या फिर जहाँ रुकना है आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। वो देखो, दैट्स इट एंड इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। तो हेयर आई एम इन द पार्क, जो कि मेरे घर के पीछे था, मेरे को नहीं पता था। वन ऑफ माई नेबर टोल्ड मी कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ है। आई विल शो यू। नथिंग मच, बट मैं एक छोटे से इस पार्क में पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे ये प्लेस बहुत अच्छी लगी। और ये देखो, आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी हवा प्लस धूप है यहाँ पे। तो यू वुड लव द मौसम ओवर हेयर। तो आपको प्यार होने वाला है यहाँ के मौसम से कि आपका मन करेगा आउटिंग के लिए जाओ, बट यू नीड टू कैरी योर एक्स्ट्रा जैकेट और समथिंग बिकॉज समटाइम्स
whenever you go out from the house, so it is quite warm plus cold, so it's up to you, you can face that weather or not. तो लेट्स मूव फर्दर. मेरी वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई थी उस दिन, बिकॉज उस दिन इतना हसल बसल हो गया था, मैं बता नहीं सकती, मैं इतना परेशान हो गई थी, इतनी मेरे को ट्रेन चेंज करनी पड़ रही थी, और मेरा फर्स्ट टाइम भी था यहाँ पे इतना लंबा ट्रैवल करना, तो मैं टायर्ड भी थी. सो आई थॉट कि मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी या घर आकर कंटिन्यू करूँगी, बट स्टिल मैं लेट हो गई थी घर आने में. उसके बाद खाना बनाना एंड ऑल, मेरे को टाइम नहीं लग पाया, सो आई डिसाइडेड टू कंप्लीट इट टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मूव किया था फ्रॉम डडली पॉट टू रेक्सहैम जनरल स्टेशन, एज यू नो मैंने वीडियो में बताया था. तो जिसके लिए मुझे बीच में चेस्टर जाना था, एक मेरा स्टूडेंट था जिसका मुझे सामान हैंड ओवर करना था, तो उसके लिए मैंने गूगल वगैरह पे सर्च करके पहले चेस्टर तक गई, देन आगे फर्दर मैंने कर लिया, वो तो ठीक है. बट उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकली, सो फॉर दिस वे मेरा था रेक्सहैम पोस्ट ऑफिस, जहाँ से मुझे बीआरपी कलेक्ट करना था. जो आपका बीआरपी कार्ड होता है, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, वो एक वैलिड प्रूफ होता है यहाँ पे आपका रहने का, यहाँ पे रहने का और काम करने का. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. और ये आप पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करोगे, जो भी आपके यूनिवर्सिटी की प्लेस पे या फिर नियर अबाउट होगा. तो मेरा था रेक्सहैम पोस्ट ऑफिस. तो मैं मुझे इस वे में जाना था, लाइक लेफ़्ट साइड मुझे जाना था फॉर द पोस्ट ऑफिस एंड द राइट साइड फॉर द रेक्सहैम यूनिवर्सिटी, ग्लेंडा यूनिवर्सिटी. सो जैसे ही मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती हूँ, 2 गर्ल्स आई फाउंड, जिसमें से एक जो थी वो पास स्टूडेंट है, मतलब एट प्रेजेंट स्टूडेंट थी फ्रॉम लास्ट 6 months, एंड वन ऑफ देम वॉज अ न्यू स्टूडेंट, जिसका नाम आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई डोंट नो, मैं भूल गई. तो वो दोनों मेरे को मिल गए, उन्होंने भी पूछा, मैंने भी पूछा, यू आर फ्रॉम रेक्सहैम ग्लेंडा यूनिवर्सिटी, दे सेड यस. तो मैंने पूछा कि यू आर गोइंग फॉर कलेक्टिंग द बीआरपी. सो उसमें से एक ने बोला यस आई एम गोइंग फॉर द कलेक्शन ऑफ बीआरपी. तो मैंने कहा लेट्स गो टुगेदर. तो हम साथ गए. तो शी टोल्ड मी दैट कि इधर से है, मतलब जो उसकी साथ वाली फ्रेंड थी जो ऑलरेडी 6 months से पढ़ रही थी रेक्सहैम में, सो शी टोल्ड अस दैट इधर से जाना है, सीधा. तो 10 minutes की वॉक थी फॉर द रेक्सहैम पोस्ट ऑफिस, एंड इधर 15 to 20 minutes, मतलब 15-17 minutes की वॉक थी फॉर द रेक्सहैम यूनिवर्सिटी. फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस इट इज़ मोर देन 20 minutes, या. तो उसके बाद हमने कलेक्ट कर लिया. और मैंने सुना था कि जैसे कि स्टूडेंट्स उनके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो मैं पूरी फाइल वगैरह लेकर गई थी अपने विद फोटो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैं सब कुछ लेकर गई थी. बट दे हैवंट आस्क्ड मी अबाउट अ सिंगल एक्स्ट्रा थिंग, बिकॉज उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, दैट्स इट, दे हैव गॉन. उन्होंने मेरा वो क्या बोलते हैं उसे, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर पूछा. आई हैव रिटन ऑन द पेपर एंड दैट्स इट, आई हैव कलेक्टेड माई बीआरपी, सिंपल. बट आई एम नॉट श्योर कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है या नहीं. सो मेक श्योर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेकर जाओ फॉर कलेक्शन ऑफ बीआरपी. सेकेंड थिंग मेरा था आईडी कार्ड, जो मुझे कलेक्ट करना था. मैं ये अपना भाषण देने के बाद आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगी कि मेरी कैसी दिखती है. तो सेकंड थिंग मुझे आईडी कार्ड कलेक्ट करना था, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के बाद प्रिपेयर हो जाता है, आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. तो मैं गई यूनिवर्सिटी. सॉरी फॉर दिस हवा जो कि मेरे बाल बिगाड़ रही है. अरे स्टॉप. सो देन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी. वहाँ पे मैंने पूछा फ्रॉम द रिसेप्शन कि आई नीड टू कलेक्ट माई आईडी कार्ड. तो उनको लगा कि मैं शायद प्री मास्टर की स्टूडेंट हूँ, उनका कुछ सेशन था उस दिन. सो शी सेड यू जस्ट गो इन टू द हॉल, यू हैव द सेशन टुडे, व्हाई यू आर सो लेट. सो आई क्लैरिफाइड दैट आई एम फॉर द डायरेक्ट कोर्स, देयर इज़ नो सेशन फॉर टुडे ऑफ माइन. तो दे सेड ओके सॉरी. सो दे फेल्ट सॉरी फॉर दैट. तो मतलब बहुत ही काइंड तरीके से आपको जस्टिफिकेशन देनी, यूँ ही नहीं आप कहीं पे भी जाके अंदर बैठ जाओगे अगर कॉलेज वाले कह रहे हैं. तो अगर आपका नहीं है तो इट्स ओके, से नो दिस इज़ नॉट माई सेशन. उसके बाद उन्होंने बताया यू जस्ट गो टू द लाइब्रेरी. और उसके बाद मैं बताती हूँ, वहाँ पे एक सामने दरवाज़ा था, वो खुल ही नहीं रहा था.
उसको बटन दबा के इधर से एक साइड से दरवाज़ा खोलना था, पर मेरी हाइट छोटी पड़ रही थी कि मैं बटन दबा के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रही थी. सो 2 ऑफ द टीचर्स हेल्प मी कि वी आर पुशिंग द बटन, देन यू जस्ट ओपन द डोर. और मेरे को एम्बैरेस भी फील हुआ और थोड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी हेल्प करी. उसके बाद मैं लाइब्रेरी में गई. उन्होंने मेरे से मेरी स्टूडेंट आईडी पूछी, ठीक है, और उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा. हाँ, उन्होंने मेरे से बस मेरी स्टूडेंट आईडी पूछी थी एंड देन दे गेव मी द आईडी कार्ड. सो लेट मी शो यू. So this is my ID card for Wrexham Glendale University and for the course MSc International Business Management Program. It is too long. तो ये है मेरा वो ID कार्ड. उन्होंने साथ के साथ, मैं कह रही हूँ, बाय गॉड, प्रिंट करके दिया था. और हम हमारे इंडिया में जब स्कूल्स में हमें ID कार्ड मिलने होते थे, इतने इतने दिन लगाते थे, जिसमें किसी बच्चे का तो आता ही नहीं था. इन सेकेंड इज़ हेयर, इट इज़ BRP कार्ड, जिस पे आपका लिखा होता है नेम, फॉर हाउ लॉन्ग इट इज़ वैलिड, एंड प्लेस एंड डेट ऑफ इशू, टाइप ऑफ परमिट एंड रिमार्क्स, जिसमें आपके लिखा होता है कि आप 20 आवर्स मैक्सिमम एज अ स्टूडेंट पर वीक काम कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. स्टे ट्यून्ड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मेरे को मोटिवेशन मिलेगी अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे. मेरे को अच्छा लगेगा कि आप मुझे और ऐसी वीडियोस के थ्रू देखना चाहते हो. और सून आई विल पोस्ट फ्यू व्लॉग्स ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस ओवर हेयर. अभी मैं थोड़ा एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज अभी मेरे को बाकी चीज़ें मैनेज करनी है, जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर रही हूँ. आपको भी यहाँ के वो चीज़ें करनी होगी. उसके बाद जैसे ही हमें टाइम लगेगा तो कहीं घूमने भी चलेंगे आप लोगों के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.